बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और जिनकी परेशानियां हैं, गफ़ूर रहीम से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी, आज आपके लिए लेकर आए हैं फ़िरनी की रेसिपी, जिसको खीर भी कहते हैं। लेकिन मैं आगे आपको चल के बताऊंगी कि फ़िरनी और खीर में क्या फ़र्क है। देखें, हमने 2 किलो दूध लिया है जो कि बॉयल है, फ्रिज में रखा हुआ था। फिर इसको निकाल के मैंने रूम टेम्परेचर पे किया। अच्छी बलाई वाला दूध है ये, ठीक है जी। वैसे ठंडा भी अगर दूध होगा तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 हिस्से हम दूध भगोने में रहने देंगे और 1 हिस्सा हमने दूध को निकाल लेना है, ठीक है जी। ये हमने दूध एक बाउल में निकाल के एक जगह पे रख दिया है। अब इसमें हमने 1 गिलास डालना है पानी डाला, उसमें डालेंगे 3 से 4 जो सब इलायची होती है, छोटी इलायची जो हम हर मीठे में डालते हैं, उसके सिर्फ हमने दाने निकाल के डालने हैं। दाने निकाल के डाल दिए। भगोने को हमने रख दिया है फ्लेम पर और इसके बॉयल होने का हमने करना है इंतज़ार। अब आधा प्याली मैंने ली थी चावल, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था। इसका पानी निकाल के हमने दूसरा पानी डाल के इसको हमने पीस लेना। देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल मैंने हल्का सा टच किया है नाखून से और इसके पीसीज हो गए। तो इस तरह हमने चावलों को ग्राइंड कर लेना है। इसको दरदरा सा पीस लेना, बहुत मोटा भी नहीं और बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, देखें दूध में बॉयल आ रहा है। अब जो हमने चावल को हमने ग्राइंड करके रखा था, उसका मिक्सचर हमने दूध में डाल देना है और फ़ौरन से हमने चम्मच हिलाना है, क्योंकि चावल हैं जाके वो एकदम से ना गर्म दूध है तो कहीं बाइंड ना हो जाए, जुड़ ना जाए। तो हमने कंटिन्यूसली इसको चम्मच से हिलाते रहना है। वैसे तो इसमें पैकेट वाली जो मिक्स खीर होती है, मिक्स फिरनी का पैकेट होता है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने इसके टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त करना है, तो हम इसमें 1 पैकेट फिरनी का या खीर का पैकेट डाल देंगे, ठीक है जी। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालेंगे तो जो आपने चावल डाले हैं इसी में फिरनी हमारी तैयार हो जाएगी और मज़ीद दूध डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैंने दूध निकाला ही इस वजह से था कि मुझे पैकेट भी डालना था इसमें। तो देखें, कोई भी अच्छे ब्रांड की आप खीर मिक्स पैकेट ले लीजिएगा और वो इसमें डाल दें, ठीक है जी। अच्छा, जो हमने पहले ग्राइंड किए हुए चावल डाले थे, वो 5-6 मिनट पकने के बाद हमने पैकेट वाला मिक्सचर इसमें ऐड करना है। और साइड पे जो बलाई आ रही है उसको हमने चम्मच से इस तरह से निकाल के और अपनी खीर में ही मिक्स करते जाना है। इससे टेस्ट और ज़बरदस्त और शानदार होगा। अगर आप पैकेट नहीं डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा तैयार होने के बाद फिरने को इसके अंदर आप केवड़ा एसेंस के 3-4 ड्रॉप डाल दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, पैकेट डालने के बाद हमने 4 से 5 मिनट और पकाना है। अब इसमें पैकेट में ना चीनी मिक्स होती है, तो हमने इस स्टेज पे आके चीनी चेक की तो ज़ाहिर है चीनी कम थी, तो हमने इसमें तकरीबन 1/4 कप चीनी और ऐड कर दी है। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालिए, चीनी डालेंगे तो थोड़ी सी हमारी जो फिरनी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा और मज़ीद इसको पकाएंगे। देखें इसकी जो क्वांटिटी वो थोड़ी सी कम हो गई और थिकनेस देखें फिरनी की कितनी ज़बरदस्त सी हुई है। बस यहाँ पे हमने ना जो दूध उठाया था ना, निकाल के हमने एक साइड पे रखा था, वो हमने आधा कप डाल देना है, ठीक है। आधा कप डाल के हमने इसको मज़ीद पकाई। जितना आप ज़्यादा पकाएंगे खीर को उतनी ही टेस्टी, उतनी ही लजीज बनेगी। जल्दबाजी का काम मत कीजिएगा, क्योंकि खीर या फिरनी हम जो भी बनाते हैं ना, उसको बस पकने का थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, मैं आपको कहती खीर फिरनी का मैं बताऊँगी क्या फ़र्क है। जो हम खीर बनाते हैं वो साबुत चावलों की बनाते हैं ना, और जो फिरनी होती है वो चावलों को पीस के बनाई जाती है। अब देखिए, मैंने बादाम और जो पिस्ते थे वो 1-1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको कुछ देर और हम पकाएंगे। बस 1 से 1.5 मिनट हमने और पकाया है इसको। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है, उसको ठंडा करेंगे और अपने बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार सी इतनी लजीज यमी फिरनी हमारी बनके रेडी हो गई है और इतनी ज़बरदस्त बनी है। इसको हम बाउल में निकालेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे।
रबीउल अव्वल आने वाली है, उसमें भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। यहाँ पे ये ज़बरदस्त सी इजी सी फिरनी की रेसिपी हो गई है मुकम्मल। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।